नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। जैसा आप लोग जान रहे हैं कि मैंने सबसे पहला टॉपिक कंप्यूटर नेटवर्क उठाया है और कंप्यूटर नेटवर्क का हर एक टॉपिक कवर करूंगा डे वाइज में। और मैंने विशेष ध्यान रखा है कि टॉपिक को ऐसा पढ़ाया जाए ताकि बच्चे का प्री और मेंस दोनों क्लियर होता चले। तो आज डे 3 में मैं टॉपिक कवर करूंगा नेटवर्क क्लासिफिकेशंस। तो आज के डे 3 में सिर्फ और सिर्फ हम रखेंगे कॉन्सेप्ट समझाएंगे। आने वाला जो डे 4 होगा उसमें नेटवर्क क्लासिफिकेशन के बिहाफ पे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराएंगे। तो जो कॉन्सेप्ट है वो आपके काम आएगा मेंस एग्जाम में देख लिया जाए। अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया तो आप प्री एग्जाम्स भी इजीली टैकल कर सकते हैं। आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बिना देर किए हुए मैं आगे बढ़ रहा हूं। एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो मैं बता रहा हूं फिलहाल तो ये एलटी ग्रेड के लिए है। इसके साथ साथ ये एनवीएस के लिए भी एप्लीकेबल है, केवी के लिए भी एप्लीकेबल है, केंद्रीय विद्यालय, ईएमआरएस, डीएचएसएसबी, बीपीएससी, एचपीएससी एंड सीबीएसई, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। और एक चीज जानकारी और देना चाहूंगा अपने चैनल के माध्यम से। जैसे हमने अपने वीडियोस में बता रखा हुआ कि मेरा एक ऐप भी है अनुपम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के नाम से, जो कि गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। और ये जो कोर्स हमने लॉन्च किया है इसकी प्राइस मात्र 1299 रुपए है। इसमें आपको लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यू प्लस ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स भी मिलेगा और डाउट सपोर्ट्स भी आपको मिलेंगे। चाहे आप ऐप पे आज के डाउट रेज करिए या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आके डाउट रेज करिए। तो अब समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क को लेकर। बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क के क्लासिफिकेशन के एक एक क्लासिफिकेशन को हम ध्यान से देख रहे हैं, ध्यान से पढ़ाएंगे। पहला नेटवर्क है पैन। पैन स्टैंड फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो क्या होता है पैन? तो a very small scale networks for connecting personal devices like smartphone, tablets, laptop and wearable devices like as earbud या फिर कुछ भी डिवाइसेस जो आप यूज कर रहे हैं, आपका वॉच हो गया, स्मार्ट वॉच। तो ऐसा नेटवर्क जो आप पर्सनली क्रिएट करें, अपने लैपटॉप और फोन के बीच में आपने नेटवर्क बना लिया डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, नेट एक्सेस करने के लिए, लैपटॉप, टैबलेट्स और कोई भी वेरिएबल डिवाइसेस। इसका जो रेंज होता है वो 1 से 10 मीटर तक का रेंज होता है। कीप इन माइंड जो रेंज है वो 1 से 10 मीटर के बीच में है। जैसे रेंज 10 मीटर से ऊपर चला जाएगा वैसे नेटवर्क मेरा धीरे धीरे लॉस होता हुआ दिखाई देगा और एक समय ऐसा आएगा जब आप 12 मीटर से ऊपर के रेंज पे जाएंगे तो आपका नेटवर्क टोटली लॉस हो जाएगा, आपका नेटवर्क लॉस हो जाएगा। अब क्या क्या फीचर्स है? वेरी लिमिटेड कवरेज, मैंने बोला क्योंकि रेंज मैक्सिमम 10 मीटर है तो कवरेज बहुत लिमिटेड है। अगर हम यूजुअली वायरलेस होता है, जैसे ब्लूटूथ, इंफ्रारेड हम यूज करते हैं अपने टीवी रिमोट से टीवी को ऑन करने के लिए, एसी रिमोट से एसी को ऑन करने के लिए, या भी कोई भी डिवाइसेस जिसमें हम रिमोट यूज करते हैं उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ऑन करने के लिए। हॉटस्पॉट, आज के दिन में हॉटस्पॉट बहुत पॉपुलर है। हमको नेट एक्सेस करना होता है लैपटॉप पे, मोबाइल से हॉटस्पॉट ऑन कर लेते हैं, ठीक है। यूज फॉर पर्सनल डेटा शेयरिंग, फाइल ट्रांसफर एंड मोबाइल टीजरिंग। हम पैन को यूज करते हैं अपने पर्सनल डेटा को शेयरिंग करने के लिए, फाइल को ट्रांसफर करने के लिए एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में। एग्जाम्पल है कनेक्टिंग फोन टू ब्लूटूथ हेडसेट, अपने फोन को ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं। मोबाइल हॉटस्पॉट, शेयरिंग इंटरनेट टू लैपटॉप एंड स्मार्ट वॉच कनेक्टिंग टू स्मार्टफोन। अब बात करते हैं लैन। LAN stands for Local Area Network, a network that connects computer and devices within a small geographical area like an office, school or home। ऐसा नेटवर्क जो स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया को कनेक्ट करे और उसका रेंज अप टू 1 किलोमीटर तक हो उसको बोलते हैं लैन। अब लैन हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? लैन अपने स्कूल में यूज कर सकते हैं, लैन नेटवर्क अपने घर में यूज कर सकते हैं, अपने विला में यूज कर सकते हैं, अपने फार्म हाउस में यूज कर सकते हैं, किसी स्मॉल ऑफिस में यूज कर सकते हैं। क्या क्या फीचर्स है लैन का? हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर अप टू जीबीपीएस। लैन से डेटा ट्रांसफर की स्पीड है हाई है अप टू जीबीपीएस। कैन बी वायर्ड और वायरलेस, जो आपका लैन है वो वायर्ड भी हो सकता है। हम इथरनेट केबल भी यूज करते हैं, कैट 5 और कैट 6, ये हो गया वायर जिसमें 8 पेयर होते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल होती है। या वायरलेस वाईफाई हो गया, वाईफाई स्टैंड फॉर वायरलेस फिडिलिटी। या डब्ल्यू लैन, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। WLAN का मतलब हुआ वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, जिसमें हम बिना वायर्ड के नेटवर्क एक्सेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड वाईफाई। सेंट्रलाइज रिसोर्स लाइक प्रिंटर, फाइल, इंटरनेट शेयरिंग। हम अपने लैन से
हम सेंट्रलाइज रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल प्रिंटर को शेयर कर सकते हैं, इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, और कोई भी फाइल को नेटवर्क पे शेयर कर सकते हैं। एग्जांपल अगर इसकी हम बात करें तो आपके समझ में फिलहाल आ गया होगा, आप कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं। जैसे प्रिंटर फाइल शेयरिंग क्या है, जैसे मान लीजिए आप जहां पे काम कर रहे हैं, आपके ऑफिस में, आपके स्कूल में, या आपके घर में 3-4 कंप्यूटर हैं या 10 कंप्यूटर हैं या और कंप्यूटर हैं, बट मेरे पास प्रिंटर एक ही है। तो हमने क्या किया, प्रिंटर को नेटवर्क पे ले लिया। अगर प्रिंटर नेटवर्क पे आ गया तो मैं किसी सिस्टम से, किसी कंप्यूटर से मैं प्रिंट आउट निकाल सकता हूं उस प्रिंटर के हेल्प से। अगर तो क्या है, एक सेंट्रलाइज शेयरिंग है डेटा का, ठीक है। एग्जाम्पल स्कूल कंप्यूटर लैब, लोकल एरिया नेटवर्क एग्जाम्पल है। ऑफिस लेन फॉर फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग, ये भी लैन का एग्जाम्पल है। होम नेटवर्क कनेक्टिंग पीसी, लैपटॉप एंड स्मार्ट टीवी, ये भी लैन का एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क, अ नेटवर्क दैट कनेक्ट्स मल्टीपल लैंस, local area network within a limited geographical area like university, college campus or company campus. This is called campus area network. अब जो campus area network का जो रेंज है वो मैक्स रेंज है 1 से 5 किलोमीटर, बट कभी कभी हम इसको 10 किलोमीटर तक ले सकते हैं, ठीक है, एक्सीड कर सकते हैं। फीचर्स, बिगर देन लैन, स्मॉलर देन मैन। कैन क्या है, लैन से बड़ा है और मैन से छोटा है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क से छोटा है, क्योंकि जो मैन का रेंज होता है वो लगभग 5 टू 50 किलोमीटर होता है। जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है उनका रेंज 5 टू 50 किलोमीटर होता है, बट अगर हम चाहे तो एक्सटेंड कर सकते हैं अप टू 100 किलोमीटर तक। किसको, मैन को। तो मैन से छोटा हो गया। कवर मल्टीपल बिल्डिंग्स ऑफ द सेम ऑर्गेनाइजेशन, हम कैन यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा कैंपस है, जो कैंपस फैला हुआ लगभग 2-3-4 किलोमीटर के बीच में, अब उसमें मल्टीपल बिल्डिंग्स हैं, ये डिपार्टमेंट्स, वो डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट, दूसरा डिपार्टमेंट, तो अब सब डिपार्टमेंट्स को आपस में कनेक्ट करना है, हम यूज कनेक्ट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ द कैंपस एरिया नेटवर्क। विद द हेल्प ऑफ द कैंपस एरिया नेटवर्क से हम कनेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट, हाई स्पीड कनेक्टिविटी बिटवीन डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट के बीच में जो वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के, उसमें हम हाई स्पीड कनेक्टिविटी पा सकते हैं, स्पीड अच्छा मिलेगा। यूजुअली ओन्ड एंड मैनेज बाय सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, इस नेटवर्क को कोई ना कोई सिंगल ऑर्गेनाइजेशन ही मैनेज करता है, चाहे आपका लैन हो चाहे आपका कैन हो। एग्जाम्पल, यूनिवर्सिटी कैंपस कनेक्टिंग लाइब्रेरी लैब्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स। मान लो कोई यूनिवर्सिटी कैंपस है जिसके कई ब्लॉक हैं, एग्जाम्पल लाइब्रेरी ब्लॉक्स, लैब्स, डिफरेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, तो उन वेरियस ब्लॉक्स को आपस में कनेक्ट कर रखे हुए विद द हेल्प ऑफ द कैंपस एरिया नेटवर्क। नाउ अ कंपनी कैंपस विद मल्टीपल ऑफिस बिल्डिंग, कोई कंपनी है, ठीक है, जिसमें मल्टीपल ऑफिस बिल्डिंग्स हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं, किससे, विद द हेल्प ऑफ द कैन नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क। नाउ नेक्स्ट, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, व्हाट इज मैन। तो बेसिकली अ नेटवर्क दैट कवर्स अ सिटी और लार्ज टाउन कनेक्टेड मल्टीपल लैंड्स एंड कैन अक्रॉस द अर्बन एरियाज। कह रहा है कि मैन ऐसा नेटवर्क है जो किसी ना किसी सिटी को कवर करे या किसी ना किसी लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करे, और कैसे कनेक्ट करेगा, विद द हेल्प ऑफ द मल्टीपल लैंड और कैन। रेंज क्या है, फिलहाल आपको रेंज विशेष तौर पे याद रखना है। रेंज क्या है, 5 to 50 किलोमीटर, बट इन सम केसेस यू कैन एक्सटेंड द लेंथ ऑफ द मैन अप टू 100 किलोमीटर। नाउ फीचर्स क्या है, लार्जर देन कैन, यस इट इज लार्जर देन कैन से बड़ा है, और स्मॉलर देन वैन, वैन स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। नाउ इट प्रोवाइड हाई स्पीड कनेक्टिविटी अक्रॉस सिटी, ये क्या करता है, पूरे के पूरे लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया में, एग्जांपल सिटी में, ये हाई स्पीड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, ऑफन मेंटेन बाय आईएसपी। और इसको कौन मेंटेन करता है, या तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी मेंटेन करती है या फिर कोई ना कोई गवर्नमेंट एजेंसी मेंटेन करती है। एग्जांपल, सिटी वाइड ब्रॉडबैंड सर्विस, केबल टीवी नेटवर्क इन अ सिटी एंड मेट्रो वाईफाई नेटवर्क सिटी वाइड, फ्री पब्लिक वाईफाई। अगर फ्री पब्लिक वाईफाई है कहीं पे तो कैसा एग्जांपल है आपका, मैन का मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रो का वाईफाई नेटवर्क। केबल टीवी, जो आपके घर में केबल टीवी आ रहा है वो किसका एग्जांपल है, मैन का। सिटी वाइड ब्रॉडबैंड जो चल रहा है वो भी मैन का एग्जांपल है। नेक्स्ट स्लाइड,
वाइड एरिया नेटवर्क, WAN। तो वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है? बेसिकली अ नेटवर्क दैट कवर्स अ वेरी लार्ज जियोग्राफिकल एरिया, even countries or continents or even the whole globe is called wide area network। तो वाइड एरिया नेटवर्क एग्जांपल क्या होगा देखा जाए तो इंटरनेट, इंटरनेट जो हम यूज करते हैं, दिस एग्जांपल ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क। तभी जो मेरा क्राइम होता है वो किस नेटवर्क पे होता है? जो मेरा साइबर क्राइम होता है वो किस नेटवर्क पे होता है? वैन पे होता है। साइबर क्राइम किस नेटवर्क पे होता है? वैन पे होता है। और इंटरनेट स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल नेटवर्क, ये भी ध्यान रखिएगा, इंटरनेट स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल नेटवर्क। सो जो इसका रेंज है वो 100 किलोमीटर टू वर्ल्ड वाइड है, ह्यूज रेंज 100 किलोमीटर टू वर्ल्ड वाइड। फीचर्स कनेक्ट मल्टीपल लैन, कैन एंड मैन, ये मल्टीपल लैन को भी कनेक्ट कर सकता है, मैन या कैन को। यूज टेलीफोन लाइन एंड सैटेलाइट। अगर आ जाए कि टेलीफोन लाइन में कौन सा नेटवर्क यूज होता है तो वैन यूज होता है, सैटेलाइट में कौन सा नेटवर्क यूज होता है तो वाइड एरिया नेटवर्क यूज होता है। मैनेज बाय मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस एंड टेलीकॉम कंपनी हु मैनेज वाइड एरिया नेटवर्क। बेसिकली वाइड एरिया नेटवर्क को मैनेज करती हैं कोई भी हमारी टेलीकॉम कंपनी या कोई भी मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस। एग्जांपल्स लिखा हुआ है, इंटरनेट बिगेस्ट वैन, इंटरनेट क्या है? आपके वैन का एग्जांपल है। देन बैंकिंग नेटवर्क अक्रॉस द कंट्री, बैंकिंग नेटवर्क जो है पूरे के पूरे कंट्री में, अक्रॉस द कंट्री में। एग्जांपल के तौर पे अगर आपके शहर में कोई बैंक का ब्रांच है तो अगेन वही उसी बैंक का ब्रांच पूरे मल्टीपल कंट्री में फैला हुआ है। इवन वो ब्रांच हो सकता है आपके फॉरेन कंट्रीज में भी फैला हुआ हो। तो किसका एग्जांपल है? आपके वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जांपल है। मल्टीनेशनल कंपनी प्राइवेट वैन्स, जो कुछ मल्टीनेशनल कंपनी होती हैं उनकी ऑफिस इंडिया में भी है, उनकी ऑफिस कुछ फॉरेन कंट्रीज में भी है। तो जो एमएनसीज कंपनी है उनका भी नेटवर्क वाइड एरिया नेटवर्क का ही एग्जांपल है। देन बात करते हैं डब्ल्यू लैन। डब्ल्यू लैन कुछ नहीं है, बिल्कुल वायरलेस है और लोकल एरिया नेटवर्क। अ लोकल एरिया नेटवर्क दैट यूज वायरलेस टेक्नोलॉजी, एग्जांपल वाईफाई, इंफ्रारेड और ब्लूटूथ इंस्टेड ऑफ केबल। कोई भी लोकल एरिया नेटवर्क की टेक्नोलॉजी जो वायरलेस हो जाए, जिसमें वायर टेक्नोलॉजी ना यूज हो, वो वायरलेस हो जाए, उसको बोलते हैं डब्ल्यू लैन। रेंज क्या होता है? लगभग 30 टू 100 मीटर, टिपिकली डिपेंड्स अपॉन वाईफाई राउटर, और डिपेंड भी करता है वाईफाई राउटर के ऊपर। क्या क्या फीचर्स है? इजी इंस्टॉलेशन, नो नीड ऑफ फॉर वायर, इंस्टॉल करना बहुत इजी है, वायर की जरूरत नहीं है। मोबिलिटी, यूजर्स कैन मूव फ्रीली विद लैपटॉप मोबाइल। मान लीजिए आपके घर में लगा हुआ है नेटवर्क वाईफाई, आप फ्रीली मूव कर रहे हो, आपको नेटवर्क मिल रहा है, केबल की कोई टेंशन नहीं, केबल लगा होना चाहिए, इथरनेट केबल लगा हुआ हो, कोई नहीं। यूज IEEE 802.11 स्टैंडर्ड। अब IEEE क्या होता है मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। बेसिकली IEEE इंडियन इंस्टीट्यूट या इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 802.11.11 a family of standard for wireless local area network, that is Wi-Fi। एक वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के लिए एक स्टैंडर्ड फैमिली बनाई गई है। इट डिफाइंस हाउ डिवाइस कम्युनिकेट वायरलेसली, और ये बताता है कि आपस में डिवाइस कैसे कम्युनिकेट करेंगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, स्पीड क्या होगी, सिक्योरिटी क्या होगी। यूज इन होम ऑफिस, स्कूल एंड एयरपोर्ट। तो IEEE एक स्टैंडर्ड है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के थ्रू ये स्टैंडर्ड मिला हुआ है। और 802.11 का मतलब है अ फैमिली ऑफ स्टैंडर्ड फॉर वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। नाउ सैन, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। अब सैन क्या होता है? बेसिकली सैन को यूज करते हैं जो हमारे डेटा सर्वर होते हैं, जो हमारे बड़े बड़े सर्वर होते हैं, किसी एमएनसी कंपनी का सर्वर, किसी बैंक का सर्वर, किसी रेलवे का सर्वर, तो ये सब यूज होते हैं सैन पे, स्टोरेज एरिया नेटवर्क पे। अ हाई स्पीड नेटवर्क दैट कनेक्ट्स स्टोरेज डिवाइसेस, हार्ड ड्राइव, SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव अरेज, डेटा सर्वर टू मल्टीपल कंप्यूटर्स और सर्वर। बेसिकली जब हम कोई डेटा फेच करते हैं तो मेरा जो आंसर आता है वो किसी ना किसी सर्वर से होकर आता है। तो जब हमारा जो नेटवर्क स्टेब्लिश होता है हमारे पर्सनल कंप्यूटर का, पर्सनल लैपटॉप का, या किसी पर्सनल ऐसे गैजेट्स का,
आपका कनेक्शन होता है किसी भी स्टोरेज एरिया नेटवर्क से, तो उस केस में किसी भी सर्वर से, तो उस केस में आपका स्टोरेज एरिया नेटवर्क आ जाता है। पर्पस क्या है, ये प्रोवाइड क्या करता है, सेंट्रलाइज स्टोरेज फॉर ऑर्गेनाइजेशंस, किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस का डेटा का एक सेंट्रलाइज स्टोरेज प्रोवाइड करता है। फीचर्स, डेटा इज स्टोर्ड सेंट्रली, इजिली शेयर्ड बाय मल्टीपल यूजर्स, सपोर्ट्स बैकअप एंड डिजास्टर रिकवरी, ये बैकअप सपोर्ट करता है, अगर कोई डिजास्टर हो जाता है, इन केस नेचुरल डिजास्टर कोई अगर हो जाता है तो इजिली हम रिकवरी के लिए लेते हैं। एग्जांपल, डेटा सेंटर, बैंकिंग सर्वर्स, क्लाउड स्टोरेज एंड क्लाउड स्टोरेज कंपनीज। ओके, नाउ नेक्स्ट बात करते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। आज के दिन में वीपीएन यूज करते हैं, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो वीपीएन यूज करते हैं नेटवर्क एक्सेस करने के लिए। वीपीएन क्या करता है, हमको सेफ एक्सेस देता है, और यूजर्स के आईपी एड्रेस को हाइड कर लेता है, सिक्योर कम्युनिकेशन देता है। इसलिए हम लोग आज के दिन में वीपीएन यूज करते हैं, वो बाईपास कर देता है रेस्ट्रिक्शंस को। अब वीपीएन क्या है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, a private and secure network created over a public network internet using encryption। कहने का मतलब है एक प्राइवेट और एक सिक्योर नेटवर्क है वीपीएन, जो कि क्रिएट किया गया है पब्लिक नेटवर्क के ऊपर। पब्लिक नेटवर्क क्या है, इंटरनेट। इंटरनेट कैसा नेटवर्क है, पब्लिक नेटवर्क। इंटरनेट इज अवेलेबल फॉर एवरीवन, इंटरनेट सभी के लिए अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि इंटरनेट किसी पर्टिकुलर लोग के लिए अवेलेबल है, सबके लिए अवेलेबल है। तो अब इंटरनेट पे हमने कुछ इंक्रिप्शन लिया हूं ताकि किसी का आईपी एड्रेस ना पता चले। ओके, किसी को सेफ कम्युनिकेशन करना है, सिक्योर कम्युनिकेशन करना है, तो हम यूज कर लेते हैं उसके ऊपर प्राइवेट नेटवर्क, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। पर्पस क्या है, अलाउ सेफ रिमोट एक्सेस टू कंपनीज नेटवर्क, ये अलाउ करता है सेफ्टी के साथ एक्सेस करने के लिए किसी भी कंपनी के नेटवर्क को। फीचर्स, हाइड यूजर रियल आईपी एड्रेस, देखिए यूजर्स के आईपी एड्रेस को हाइड कर देता है, पता नहीं चलेगा कि यूजर्स कहां से है और क्या काम कर रहा है अगर आप वीपीएन के थ्रू काम कर रहे हैं। प्रोवाइड सिक्योर आईपी एड्रेस मींस इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। बेसिकली हमारे आपका हर सिस्टम का एक आईपी एड्रेस होता है। जब आप ऑनलाइन आते हैं और कोई साइबर क्राइम करते हैं, कोई फ्रॉड करते हैं, तो आप आईपी एड्रेस से ट्रैक किए जाते हैं, ठीक है। बट वीपीएन क्या करता है, आपके आइडेंटिटी को, आपके आईपी एड्रेस को हाइड कर देता है। प्रोवाइड सिक्योर कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन सिक्योर प्रोवाइड करता है, आपका कम्युनिकेशन बिल्कुल सिक्योर है। यूज फॉर रिमोट वर्क्स, बाईपासिंग रेस्ट्रिक्शंस, प्रोटेक्टिंग प्राइवेसी, ये किस लिए यूज होता है, रिमोट वर्क के लिए यूज होता है, और हम इसमें रेस्ट्रिक्शंस को बाईपास कर सकते हैं और अपने प्राइवेसी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एग्जांपल, अ कंपनी एम्प्लॉय यूजिंग एक्सेसिंग ऑफिस इंटरनेट फ्रॉम होम यूजिंग वीपीएन। एक जो कंपनी का एम्प्लॉय है वो अपने ऑफिस का इंटरनेट यूज कर रहा है विद द हेल्प ऑफ द वीपीएन। अब ऑफिस का जो नेटवर्क है वो लोकल नेटवर्क है, अब उसको यूज कर रहा है विद द हेल्प ऑफ द वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। देन P2P, पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या होता है, इस पर डिस्कस करते हैं। बेसिकली ऐसा a network where each computer is equal and no central server is required। पीयर टू पीयर नेटवर्क का मतलब ऐसा नेटवर्क जहां पे एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के बिल्कुल इक्वल हो, इसमें कोई सर्वर की रिक्वायरमेंट नहीं है। पर्पस, ऑल कंप्यूटर कैन डायरेक्टली शेयर फाइल्स, प्रिंटर एंड इंटरनेट विदाउट हायरार्की। इसमें कोई भी कंप्यूटर, मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं, कोई भी कंप्यूटर आपस में डायरेक्टली फाइल को शेयर कर सकते हैं, कोई रिसोर्सेस प्रिंटर स्कैनर को शेयर कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट कोई भी बिना हायरार्की फॉलो किए हुए। फीचर्स, लो कॉस्ट, इजी टू सेटअप, इसका क्या है, कॉस्ट लो है एंड सेटअप करना इजी है। नो डेडिकेटेड सर्वर नीडेड, कोई डेडिकेटेड सर्वर की जरूरत नहीं है क्योंकि पीयर टू पीयर नेटवर्क्स है। लेस सिक्योर, भाई सिक्योर क्या है, लेस सिक्योर है। एनी पेयर कैन बी अ वीक लिंक, कोई भी पेयर वीक लिंक हो सकता है। अब कहां यूज कर सकते हैं, जैसे टोरेंट फाइल शेयरिंग, स्मॉल होम नेटवर्क, ब्लॉकचेन नेटवर्क। एग्जांपल, टोरेंट फाइल शेयरिंग। अब बेसिकली आप लोग ने अगर कभी यूज किया होगा तो आप लोगों ने बहुत सारे सॉफ्टवेयर टोरेंट से डाउनलोड किए होंगे। कभी कभी नई मूवी आती थी, चलो टोरेंट से डाउनलोड कर लेते हैं। तो टोरेंट किसका एग्जांपल है, पीयर टू पीयर फाइल शेयरिंग या पीयर टू पीयर नेटवर्क का एग्जांपल है। टोरेंट इज अ पीयर टू पीयर file sharing method where files are downloaded in small parts from multiple computers, okay, at the same
same sometime instead of a single server। अब टोरेंट के बारे में मैंने बताया कि बेसिकली टोरेंट क्या है, एक फाइल शेयरिंग मेथड है, जहां पे ऐसा नहीं है कि फाइल शेयरिंग सिर्फ आपके सर्वर से हो रहा है, इसमें मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं और कोई भी कंप्यूटर फाइल को शेयर कर सकता है। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन इन दैट, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अब कैसे काम कर सकता है, मान लीजिए आपने कोई भी मूवीज, कोई भी सॉफ्टवेयर टोरेंट से डाउनलोड की, ठीक है। अब जो वो सॉफ्टवेयर है, वो फाइल के छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं, जो हिस्से हैं, वो एक साथ डाउनलोड होते हैं। जैसे मान लीजिए, मान लें कि हमने एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना स्टार्ट किया टोरेंट से, म्यू टोरेंट से, बिट टोरेंट से, क्यू टोरेंट से लिखा हुआ, म्यू टोरेंट से, बिट टोरेंट से, क्यू टोरेंट से, और टोरेंट पीयर टू पीयर नेटवर्क के थ्रू उनको मल्टीपल कंप्यूटर से जोड़ देता है। फिर फाइल क्या होता है, छोटे छोटे हिस्से कई यूजर से एक साथ डाउनलोड होते हैं। अब छोटे छोटे हिस्से में फाइल कई यूजर से, मतलब जिस वो फाइल जहां जहां स्टोर है वहां से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर एक हिस्सा यूजर ए से, दूसरा हिस्सा यूजर बी से और तीसरा शेयर यूजर सी से आ रहा है, अगर ये नॉर्मल डाउनलोड करते हैं तो फाइल एक जगह से आता है, एक सर्वर से आता है। अगर मान लीजिए आपने कोई मूवी डाउनलोड किया, ठीक है, बेसिकली फाइल एक सर्वर से आएगा, तो जब फाइल एक सर्वर से आएगा, पूरी फाइल वहां से आएगी, तो स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाती है। जब म्यू टोरेंट से डाउनलोड करते हैं, जो कि पीयर टू पीयर नेटवर्क एग्जांपल है, फाइल कई जगह से आता है। मान लो फाइल ए वाले कंप्यूटर से आ रहा है, बी वाले कंप्यूटर से आ रहा है, सी डी ई एफ कई कंप्यूटर से आ रहा है, तो स्पीड हमको क्या मिलती है, तेज मिलती है, क्योंकि फाइल कई जगहों से एक साथ आ रही होती है। नाउ ईपीएन, एंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है? ईपीएन, a large private networks built by an organizations to connect different branches, offices, factories और data centers securely। जो ईपीएन होता है, एक लार्ज प्राइवेट नेटवर्क के द्वारा बनाया गया एक नेटवर्क होता है, जो कि वेरियस ब्रांचेस को, ऑफिसेस को कनेक्ट करते हैं, जिससे जो डेटा सेंटर है वो सिक्योर बना रहे हैं। उनका पर्पस क्या है? टू इंश्योर सिक्योरिटी, रिलायबल कम्युनिकेशन अक्रॉस कंपनी लोकेशन। अब पर्पस क्या है? ताकि हम सिक्योरिटी मेंटेन कर लें, कम्युनिकेशन रिलायबल हो, ठीक है। फीचर्स, प्राइवेट नॉट शेयर विद पब्लिक, सिक्योर एंड ऑप्टिमाइज फॉर बिजनेस ऑपरेशन, कैन यूज लीज लाइन्स, वीपीएन और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। एग्जाम्पल कोई भी कंपनी होगी, इंफोसिस है, टीसीएस है, विप्रो है, ओके। नेटवर्क कनेक्टिंग मल्टीपल ऑफिस इन अ कंट्री। देन अब मैंने क्या किया है, जो भी नेटवर्क आपने पढ़ा, इनको एक शॉर्ट क्विक में समराइज करके प्रेजेंट किया है। पैन क्या है? रेंज 1 to 10 मीटर। एग्जाम्पल ब्लूटूथ एंड हॉटस्पॉट, जो पर्सनली एरिया नेटवर्क्स हैं। लैन लोकल एरिया नेटवर्क्स, रेंज अप टू 1 किलोमीटर। ऑफिस एंड स्कूल। कैन कैंपस ए नेटवर्क्स, रेंज 1 to 5 किलोमीटर अप टू 10 किलोमीटर। कोई भी यूनिवर्सिटीज, कोई भी कॉलेज जो बड़ा हो, मतलब काफी एरिया में फैला हुआ हो। मैन मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क, किसी न किसी सिटी को कवर कर रहा हो, रेंज 5 to 50 किलोमीटर। एग्जाम्पल सिटी ब्रॉडबैंड, ओके। सिमिलरली वैन वाइड एरिया नेटवर्क, 100 किलोमीटर टू वर्ल्ड वाइड, एग्जाम्पल इंटरनेट। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, सेम एज लैंड या वायरलेस वाईफाई। सैंड स्टोरेज एरिया नेटवर्क, डेटा सेंटर्स के लिए सर्वर स्टोरेज। वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, सिक्योर ओवर इंटरनेट, रिमोट वर्क के लिए। P2P पीयर टू पीयर नेटवर्क्स, नो फिक्स रेंज, फाइल शेयरिंग के लिए। देन ईपीएन एंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क्स, लार्ज बिजनेस नेटवर्क, एमएनसीज कंपनीज के लिए, ओके। सो आज के डे 3 में हमने आपको नेटवर्क क्लासिफिकेशन के बारे में समझाया, उसका कॉन्सेप्ट दिया। डे 4 में हम डिस्कस करेंगे नेटवर्क क्लासिफिकेशन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को लेकर। सो इफ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू एंजॉयड द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू हिट द like button, share it with your friends and subscribe to the channel. Your support means a lot to me. Thank you.